कहते हैं ज़िंदगी हमें हमेशा हराने की कोशिश करती रहती है, ये उसकी नियति है, लेकिन जीतना ही ज़िंदगी है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस महिला की जिनके 2 बच्चे और 1 बच्ची थी, लेकिन दोनों ही बच्चे जवानी में ज़िंदगी छोड़कर चले गए थे, जिनके पति की भी मौत हो चुकी थी, जो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास खोने नहीं दिया, मेडिटेशन का सहारा लिया और अपनी ज़िंदगी में कमाल का बाउंस बैक किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश गौतम और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की, जो आज़ाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति बन चुकी हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से हमारे देश की प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी ज़िंदगी से, उनकी जीवन कथा से सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ उनकी जीवन से सीखा जा सकता है। जब वो झारखंड के राज्यपाल के पद पर थीं, चुनी गई थीं, तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन में पहुंची थी और उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हुआ होगा कि वो इस देश की अगली राष्ट्रपति चुनी जाएंगी। आइए बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में, या उनकी कथा के बारे में, या उनकी जीवन शैली के बारे में आज हम कुछ बात करते हैं। सीखने वाली सबसे पहली बात है कि हालातों के सामने कभी कमज़ोर ना बने, हालातों का सामना करना चाहिए। कहते हैं ना कि ईश्वर हमें खराब परिस्थितियां दे सकते हैं, ईश्वर हमें खराब परिस्थितियां दे सकते हैं, लेकिन उन खराब परिस्थितियों से कैसे गुजरना है ये हमारे हाथ में है। वो कहा, ईश्वर हमको जब खराब परिस्थितियां दे सकते हैं क्योंकि ये ईश्वर के हाथ में है, लेकिन उन खराब परिस्थितियों से हम कैसे गुजरेंगे ये हमारे हाथ में है, ये ईश्वर के हाथ में नहीं है। इसलिए उन हालातों को ताकत बनाएं ताकि ज़िंदगी में आप अच्छा रास्ता देख पाएं, अच्छे रास्ते पे चल पाएं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के पिछड़े जिले मयूरभंज के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पैदा होते ही समस्या उनके स्वागत के लिए खड़ी हुई थी। परिवार जो था गरीबी में जी रहा था, बहुत कम संसाधन थे, जिंदगी कम संसाधनों के अभाव में वो जिंदगी बिता रहे थे अपनी। और जो उनके पिताजी का नाम था बिरौंजी नारायण टूंडी जी, जो कि किसानी किया करते थे, लेकिन अपनी स्थिति को कभी भी उन्होंने अपने काम के आड़े आने नहीं दिया। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जनपद में शुरुआती दिनों में शिक्षा प्राप्त की, फिर उसके बाद भुवनेश्वर के रामा देवी महिला महाविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी बेटी को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा देने के लिए एक टीचर बन गई और एक शिक्षक के तौर पर इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। इनके जीवन में चुनौतियां इतनी ही काफ़ी नहीं थी, बहुत सारी चुनौतियां जो कि इनके जीवन में इंतजार कर रही थी। इनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। सन 2009 में अक्टूबर का महीना 27 तारीख सुबह के 7 बजे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पत्रपदा इलाके में एक हलचल सी मच गई। एक घर में 25 साल के लड़के की लाश मिली। घर वाले अस्पताल लेकर के गए इस उम्मीद से कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इनकी जान जा चुकी है। ये लड़का कोई और नहीं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का लड़का था, जिसका नाम था लक्ष्मण मुर्मू। ये सब 2009 में हुआ था। उसके 4 साल के बाद यानी 2013 में उनके दूसरे बेटे की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। अपने दोनों जवान बेटों की मौत से द्रौपदी मुर्मू जी उभर ही नहीं पाई थी कि 2014 में उनके पति श्री श्यामचरण मुर्मू जी की भी जान चली गई थी। कहा जाता है कि उनको दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी जान चली गई थी। श्यामचरण मुर्मू जी एक बैंक में नौकरी किया करते थे। अब उनकी फैमिली में उनकी बेटी, जिनका नाम इति श्री मुर्मू है, वो अब उस बैंक में जॉब करती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो कि अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। वो राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। कई दिनों तक मेडिटेशन करने लगी, ध्यान करने लगी, योग करने लगी, अपने तनाव को कम करने की कोशिश करने लगी। उन्होंने वहाँ राजयोग भी सीखा और धीरे धीरे अपने आप को एक ताकतवर बनाने लगी। कहते हैं ना कि मजबूर होने से अच्छा है कि इंसान मजबूत हो जाए, यानी कि उन्होंने अपने आप को एक मजबूर स्त्री ना बना करके एक मजबूत स्त्री बनाया।
हालात, मतलब मेरा ये सब बताने का मतलब यही है कि हालात चाहे कितने भी विपरीत बन जाएं, आपको मजबूती के साथ एक चट्टान की तरह डटे रहना है। अगली जो बात द्रौपदी जी के जीवन से सीखी जा सकती है लाइफ में, आप ईमानदार रहें, अपने पैशन को फॉलो करते रहें, सही रास्ते पर चलते रहें, एक ना एक दिन आप जरूर अचीव करते हैं। कहा जाता है कि महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स में जाने का रास्ता बड़ा कठिन होता है, पत्थरों से भरा रहता है उनके लिए रास्ता, और द्रौपदी जी का यहाँ तक का पहुँचना कोई आम बात नहीं है। यानी कि इस मुकाम तक पहुँचना उनके लिए कोई आम बात नहीं है। दुनिया आज उनके बारे में बात करती है, क्यों ना करे, क्योंकि उन्होंने काम बहुत शानदार किए हैं। उन्होंने तमाम संघर्षों का, तमाम स्ट्रगल का सामना किया, उनको फेस किया। अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत उन्होंने बीजेपी के साथ में की थी। उड़ीसा में बीजेपी से जुड़ने के बाद सन 1997 में उन्हें भारी जीत मिली और राय रंगपुर पंचायत से उन्होंने पार्षद पद का चुनाव जीता। इसके बाद उनकी पार्टी ने उन्हें अनुसूचित जनजाति, उनके पैशन को देखते हुए उनकी पार्टी ने उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। 2000 से लेकर के 2002 में बीजेपी और बीजेडी की गठबंधन की जो सरकार थी उसमें वो मंत्री बनी, और उसके बाद 2000 से लेकर के 2004 तक उन्होंने उड़ीसा की मिनिस्टर चुनी गई वो। उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो आपको मालूम है, उनकी पर्सनल लाइफ में कितनी उथल पुथल मची वो भी शायद आप लोगों को मालूम होगा। वो मेडिटेशन का सहारा ले रही थी, अध्यात्म के रास्ते में थी, अपने कमबैक की कहानी लिख रही थी। इन सब के बीच में उन्हें 2015 से लेकर के 2021 तक झारखंड का राज्यपाल चुन लिया गया, और अब 2022 में वो भारत की आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी जा चुकी हैं। उनका सफ़र हमें यह बताता है कि जीवन में आप सही रास्ते पर चलते रहिए, एक ना एक दिन मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। अगली बात जो उनसे सीखने को मिलती है कि मेमोरीज से भी आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। आपकी ज़िंदगी की जो मेमोरीज हैं उनसे भी आप इंस्पायर हो सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। श्यामचरण मुर्मू जी से इनकी कॉलेज में मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और 1980 में दोनों एक सूत्र में बंध जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि दोनों जवान बेटों को इन्होंने खो दिया, अपने पति को भी खो दिया। इनकी ज़िंदगी में वो बुरे लम्हे भी आए, लेकिन इन्होंने जो बच्चों के साथ, पति के साथ जो लम्हे बिताए उनको संजोने की सोची। द्रौपदी मुर्मू जी जिनका ससुराल पहाड़पुर गांव में है, वहाँ इन्होंने घर को ही अपना स्कूल बना दिया है और उसका नाम रखा है श्याम लक्ष्मण शिपुण उच्चतर प्राथमिक विद्यालय। द्रौपदी जी ने अगस्त 2016 में अपने घर को स्कूल में बदल दिया था और हर साल अपने बेटे और अपने पति की पुण्यतिथि पर यहाँ जरूर जाती हैं। द्रौपदी जी अब आगे ही बढ़ती जा रही हैं और लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। बहुत कुछ हमें भी उनसे सीखने को मिलता है, हम लोग भी बहुत उनसे इंस्पायर होते हैं, उनकी स्टोरी से, उनकी जीवन कथा से। द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी से ना हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्षों का सामना किया और इतने संघर्षों का सामना करने के बाद वो आज देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी जा चुकी हैं। और मैं अपनी तरफ से उनको दोनों हाथ जोड़ करके बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को भी मुझे मिलता है। हो सकता है शायद आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहते हैं ना कि एक वैक्सीन है जिसकी डोज हमें रोज़ लेनी पड़ती है और वो है पॉजिटिवनेस। तो हमेशा सर पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अपने मन, मस्तिष्क और मंदिर में हमेशा सकारात्मक विचारों को ही आने दीजिए, नकारात्मक विचारों को दूर जाने दीजिए। एक लंबी श्वास के साथ सकारात्मक विचारों को आने दीजिए और नकारात्मक विचारों को जाती हुई सांस के साथ छोड़ दीजिए। धन्यवाद।